वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारतीय चीफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारत को अपने तैयारों का रिकॉर्ड सामने लाने का चैलेंज दे दिया। भारतीय फिजाइये के ताख़ीर से किए गए दावे मुज़ाहिका खेज़ और नाकाबिल यकीन हैं। ऑपरेशन सिंदूर में एक भी पाकिस्तानी तैयारा तबाह नहीं हुआ। पाकिस्तान ने 6 भारतीय तैयारे S-400 ड्रोन तबाह किए। भारत के झूठे बयानी सियासी मफाद के लिए घड़े गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का जोब के इलाके संबाजा के गिरदोनवाह में क्लियरेंस ऑपरेशन। भारतीय स्पॉन्सर्ड 14 खवारिज जहन्नुम वासिल। ऑपरेशन ISPR का कहना है मुल्क की सरहदें महफूज बनाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान में अमनो इस्तेहकाम और तरक्की का अमल सबूताज नहीं होने देंगे। सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम, वजीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराजे तहसीन। कहा जवानों ने अपनी जान पर खेलकर दहशत गर्दों की दरअंदाजी नाकाम बनाई और दहशत गर्दों के अज़ाइम को खाक में मिलाया। नेशनलिज्म के नाम पर पाकिस्तान को 3 जगहों से खुदा न खास्ता तोड़ने की कोशिश बलूचिस्तान के अंदर की जा रही है। जो बंदूक उठाता है रियासत के खिलाफ और बगावत करता है, उसके साथ मुज़ाकरात का कोई रास्ता नहीं। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वालों से मुज़ाकरात कर रही हैं। सरफराज बुक्की का कहना था वो पहले पाकिस्तानी फिर बलोच हैं। 1-2% गुमराह लोग पूरा बलूचिस्तान नहीं है। बलूचिस्तान में कायदे आज़म को हीरे मोती से तोला गया था। Today's signing follows our success with India and Pakistan through trade. I got things settled with India, Pakistan. I said, I don't want to be dealing with countries that are trying to blow up themselves and maybe the world. They're nuclear nations. That was a big one. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर पाकिस्तान और भारत में जंग मौजूदगी में अज़रबैजान के सदर और आर्मीनिया के वजीर आजम ने मुकम्मल जंगबंदी के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। पाकिस्तान का अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान तारीखी अमन मुआहदे का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा सदर ट्रंप ने फरीकैन को करीब लाने और मुआहदा कराने में और अज़रबैजान के अवाम को मुबारकबाद देते हैं। पाकिस्तान हमेशा बरादर मुल्क अज़रबैजान के शाना बशाना खड़ा रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा सदर ट्रंप की अमन कोशिशें इंसानियत की खिदमत और तारीखी अहमियत रखती हैं। उम्मीद है सदर ट्रंप फलस्तीन में अमन और 2 रियासती हल में किरदार अदा करेंगे। गजा के मजलूम और निहत्ते फलस्तीनी सदर ट्रंप की मुदाखलत के मुंतजर हैं। Are you scared? India and Pakistan. I'm not doing a trade deal with you if you're going to have war. India and Pakistan. We put a 50% tariff on India on oil. They're the second largest. आलमी सतह पर पाकिस्तान को तन्हा करने के ख्वाब देखने वाला भारत खुद तन्हाई का शिकार। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट में लिखा डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत जंग के बाद पाकिस्तान को भारत के बराबर खड़ा कर दिया। भारत ऐसे मकाम पर पहुंच गया जहां उसे अपनी बैनुल-अक़वामी हैसियत की कमजोरियों का सामना है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ये तस्लीम करने पर मजबूर हो गए कि अमरीका से तिजारती तनाज़ा सियासी नुकसान का बाइस बन सकता है। अमरीकी टैरिफ आयद होने के बाद मोदी चीन और रूस से ताल्लुकात बढ़ा रहा है। अमरीका से तिजारती मसाइल हल भी हो जाएं तब भी एतमाद बहाल करना मुश्किल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात सऊदी सफीर की मुलाकात। नवाफ बिन सईद अल मालकी ने वज़ीर आज़म को अक्टूबर में होने वाले फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम में शिरकत की दावत दी। वज़ीर आज़म ने सऊदी वलीअहद की कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत कबूल कर ली। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और तारिक फातमी भी मौजूद थे।
दे देंगे लेकिन अपनी सरजमीन नहीं छोड़ेंगे। फलस्तीन ने गजा को कंट्रोल करने का इस्राएली मंसूबा मुस्तरद कर दिया। गजा वाला कहते हैं अजियत, जुल्म, भूख का सामना करने के बावजूद हम मर जाएंगे लेकिन फलस्तीन से नहीं जाएंगे। गजा में इस्राएली जारी 24 घंटे में इस्राएली बमबारी में 36 फलस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतज़िर 21 अफराद भी शामिल। शुमाली गजा में इमदादी मराकज़ पर इस्राएली फोर्सेस की फायरिंग से 3 फलस्तीनी शहीद हुए। गजा में हुकाम का कहना है भूख की वजह से 9 लाख अफराद की जिंदगी खतरे में। वोट और नोट चाहिए तो सब कहते हैं माई कराची, और जब पैसा लगाने की बारी आए तो कहते हैं वाई कराची। गवर्नर से कामरान टिसोरी का औरंगी टाउन में मार्का हक जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा बुनियादी सहूलतें दे नहीं रहे फिर नंबर प्लेट के पैसे मांगते हैं। अजक वाली नंबर प्लेट देनी है तो तोहफे भी दें। सिंध के वजीर सकाफत जुल्फार अली शाह का कहना है नंबर प्लेट का मसला बड़ा नहीं, कुछ अनासिर तसादुम चाहते हैं। 3 साल से यही नंबर प्लेट चल रही है, किसी एक के लिए कोई चीज नहीं रुकेगी। नौ मई के केसेस में बानी पीटीआई की जमानत की 8 अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 12 अगस्त को समाअत करेगा। एटीसी लाहौर ने जिना हाउस, अस्करी टावर हमला और थाना शादमान जलाने के मुकदमात में उमर अयूब की उबूरी जमानत की दरखास्तें खारिज कर दी। पीटीआई रहनुमा जरताज गुल ने 9 मई के केस में सजा का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया, मुकदमे में नामजद नहीं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद ने जो सजा सुनाई वो कानून के मुताबिक नहीं। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश से मौसम खुशगवार। लाहौर में भी तेज हवाओं के साथ बादल बरसे। गर्मी और हब्स की शिद्दत कम हो गई। अटक के इलाके जंड में शदीद बारिश, नदी नालों में तूफ़ानी। फारूकाबाद पुल पर मोटरसाइकिल बरसाती पानी में बह गई। 3 अफराद ने मुश्किल से जान बचाई। पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को पहले वनडे में 5 विकेट से शिकस्त दे दी। 281 रन का हदफ 49वें ओवर में हासिल कर लिया। हसन नवाज के डेब्यू पर शानदार निफ सेंचुरी। प्लेयर ऑफ द मैच करार। हुसैन तल्लत के साथ 6ठी विकेट पर 104 रन की मैच विनिंग शराकत बनाई। हसन 63, तल्लत के नाकाबिल शिकस्त 41 रन। कप्तान मोहम्मद रिजवान 53, बाबर आजम 47 रन बनाकर नुमाया। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़ती। दूसरा वनडे कल खेला जाएगा। DGISPR की रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। तलबा का अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की तलबा से खुलकर बातचीत। तलबा की सवाल जवाब के सेशन की भरपूर पजीराई। कौमी जज्बे का इजहार करते हुए कहा ऐसी नशिस्त का इनकाद वक्त की अहम जरूरत है। वतन दुश्मन अनासिर जितनी भी कोशिश कर लें, नौजवान नस्ल को अफवाज से दूर नहीं कर सकते। अफवाज हमसे हैं और हम अफवाज से हैं। पाकिस्तान के खिलाफ उठने वाली हर मैली आंख के खिलाफ हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। मार्के हक आजादी मुशायरा कराची एक्सपो में आज शाम 7:30 बजे होगा। जावेद सबा, फाजिल जमीली, इकराम आरफी, अमरीन हुसैन अंबर, तहजीब हाफी, अली जरियोन, उमैर नजमी, शब्बीर नाजिश और दीगर शोरा कलाम पेश करेंगे। सीनियर सहाफी आसमा शराजी, गुलकार शहजाद रॉय, अदाकार हुमायूं सईद, अदनान सिद्दीकी और अयूब खोसो ने शहरियों को शिरकत की दावत दी। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं आज एक्सपो सेंटर में बड़ा मुशायरा होगा, सबको दावत है। तारीखी मुशायरे में शिरकत करें। 13 अगस्त को जश्न आज़ादी का सबसे बड़ा इवेंट नेशनल स्टेडियम में होगा। हैदराबाद के तारीखी रानी बाग में हुकूमत सिंध और आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची की जानिब से जश्न आज़ादी और मार्का हक मेगा म्यूजिकल कॉन्सर्ट का इनकाद। राहत फतेह अली खान, सनम मारवी, अख्तर चिनाल, कैफी खलील समेत मारूफ गुलकारों की परफॉर्मेंस। बच्चों, बड़ों, खवातीन ने कॉन्सर्ट को भरपूर एंजॉय किया। अवाम ने इस इवेंट को रानी बाग में होने वाला सबसे बड़ा इवेंट करार दे दिया।
डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज का साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज का दौरा। मेंबरान ने बुनियानुल मरसूस मार्के हक में शानदार फतह पर तमाम दिफाई इदारों को मुबारकबाद दी। शहर क़ायद में पायदार अमन के क़याम में कानून नाफिज करने वाले इदारों की काविशों को सराहा। डीजी रेंजर्स ने कहा, कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है। ताजर बरादरी का मुल्क की तरक्की में कलीदी किरदार है। कराची में सिक्योरिटी मौसर बनाना अव्वलीन तरजीह है। सनतकारों और कारोबारी हजरात को बिला खौफ व खतर कारोबारी सरगर्मियां जारी रखनी चाहिए। डीजी रेंजर्स सिंध ने बिजनेस कम्युनिटी के मुख्तलिफ खदशात दूर करने की हिदायत जारी की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गंदम के काश्तकारों की मुआवनत और पैदावार में इजाफे के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। गंदम की बवाई से पहले खाद की वाफिर दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। गंदम की काश्त से पहले 100 अरब रुपए के बिलासूद कर्जे देने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। मरियम नवाज का कहना था, गंदम के छोटे काश्तकार को रिलीफ देने के लिए टारगेटेड सब्सिडी दी जाए। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान की इंसदादे दहशतगर्दी की मुश्तरका मशक़ें। ताजिकिस्तान फखराबाद में होने वाली मशकों में पाक फौज की लाइट कमांडो बटालियन की 2 टीमों ने हिस्सा लिया। मशकों के दौरान तमाम तरबियती और फौजी सिफारतकारी के मकासद कामयाबी से हासिल किए गए। दोनों मुल्कों के फौजियों ने मशकों के दौरान आला तरीन पेशा वराना महारत का मुजाहिरा किया। भारत ने अपने सिफारत खानों को दहशतगर्दी के अड्डों में तब्दील कर दिया है। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा गुरपतवंत सिंह कुन्नू की वाशिंगटन की नेशनल प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अमेरिका में भारतीय सिफारतखाना कत्ल की साजिशों की कमांड सेंटर्स में बदल गया है। अमेरिकी सदर ने भारत की सरहद पार दहशतगर्दी का जवाब टैरिफ बम से दिया है। खालिस्तान रेफरेंडम 17 अगस्त को वाशिंगटन डीसी में होगा। सिंध के अजीम सूफी शायर शाह अब्दुल लतीफ भटाई के उर्स की तक़रीबात का आगाज। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और सिंध के वजीर सकाफत ने मजार पर चादर चढ़ाई। जायरीन की बड़ी तादाद में उर्स में शिरकत के लिए आमद। हिंदू बिरादरी आज अपना मजहबी त्यौहार रक्षाबंधन जोश जज्बे से मना रही है। बहन अपने भाई के हाथ पर राखी बांधती है और इस मुकद्दर हिस्से को मजबूत करने का अहद किया जाता है। हिंदू कम्युनिटी का कहना है, पाकिस्तान में अपने तमाम त्यौहार आजादाना अंदाज में मनाते हैं। और कराची में मार्का हक और जश्न आज़ादी की मुनासिबत से रेस का इनकाद। खवातीन, मर्द और बच्चों ने हिस्सा लिया। शुरका का कहना था, खुशगवार मौसम और आज़ादी की खुशी में रेस का मजा दोबाला हो गया।